हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहा हुआ है इन्होंने। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना, फर्स्ट सम को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। ठीक है ना, तो रूट फाइंड करने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 हो। ठीक है ना, एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सॉल्व भी कह सकते हो, रूट भी कह सकते हो। रूट का मीनिंग क्या होता है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो इस सम में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कौन से मेथड के साथ? फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया? पहले तो आप देखो, इस सम को सॉल्व करने से पहले आप देखिए एक टर्म क्या दी हुई है, डिनोमिनेटर में फॉर्म में दी हुई है। ठीक है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है। पहले तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? या तो आप सभी का एलसीएम ले लीजिए, या फिर सभी टर्म्स के साथ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है सभी के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। 8 इंटू 2x², 8 इंटू एक्स, 8 इंटू 1 इंटू 8 किसकी इक्वल है? 0 इंटू 8। 8 इंटू 2x² कितना आ गया? 16x²। 8x, 8 के साथ 8 कैंसिल, क्या आ गया? 1। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म आ गई। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करेंगे? देखिए मैंने क्या बताया, एक तो x² की टर्म को एज इट इज़ लिखना है, एक कांस्टेंट टर्म को लिखना है। इसके बाद जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है इस टर्म को इस वे से ब्रेक करना है। जैसे ब्रेक करेंगे दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसकी इक्वल आनी चाहिए? -8 की आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका रूल है -8। इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा? उस रूल को फॉलो करके हमने ये दोनों टर्म्स लिखनी है। कैसे फॉलो करेंगे? रफ वर्क में बता रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरे पास? 1। इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? x² का जो कोफिशिएंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? 16। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 16 आ गया। अब इस 16 को ब्रेक करना है, इस 16 को इस वे से ब्रेक करना है, दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब कितना आ जाए? -8। ठीक है, कैसे? अब 16 के क्या कर लीजिए? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मेरे पास कितने प्राइम नंबर आ गए? 4 आ गए। अब क्या करना है? अब इसको 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 वैल्यू है ना मेरे पास, इनको 2 ग्रुप्स में ब्रेक कर लीजिए। इस वे से ब्रेक करना है, इस वे से रखना है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसकी इक्वल आ जाए? -8। तो मैंने एक बार एक ग्रुप में अकेला 2 रखा और सेकंड ग्रुप में मैंने क्या रखा है? तीनों को। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। अब इन दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके क्या आना चाहिए? नेगेटिव का आए। चेक करेंगे आएगा कि नहीं आएगा। अगर दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, पॉजिटिव के 2 पॉजिटिव के 8, कितना आ गया? 10। इसका मीनिंग मुझे -8 चाहिए था, ये क्या? इनकरेक्ट है। अगर मैं एक टर्म को पॉजिटिव एक टर्म को नेगेटिव रख रहा हूँ तो क्या आएगा? 2 को पॉजिटिव रख लेते हैं, 8 को नेगेटिव, या फिर 2 को नेगेटिव 8 को पॉजिटिव रख लीजिए। क्या आएगा आंसर मेरे पास? नेगेटिव के 6। अगर इसको पॉजिटिव रखते, इसको नेगेटिव रखते, इसको पॉजिटिव रखते, पॉजिटिव का 6, फिर भी मेरा क्या है? इनकरेक्ट है। इसका मीनिंग ये मेरा ग्रुप क्या हो गया? फेल हो गया। अब सेकंड ग्रुप में क्या रखेंगे? दो टर्म्स को, दो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। अगेन 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0। लेकिन मुझे चाहिए कितना था? -8। ये क्या? इनकरेक्ट। अगर दोनों को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव के 4 पॉजिटिव के 4 कितना आ गया? पॉजिटिव के 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों को क्या रख लेते हैं हम? नेगेटिव। कितना आ गया? -के 8। इसका मीनिंग ये मैंने टर्म्स में रखना है। कौन सी फॉर्म में रखेंगे? -के 4 कौन सी टर्म को ब्रेक किए? एक्स वाली टर्म को। साथ में क्या लिखेंगे? एक्स। जरूरी नहीं है आप इस प्रोसीजर को फॉलो करो, इतना तो आपको करना ही है। कांस्टेंट को
एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसको आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। मेंटली सॉल्व, अगर 4 इंटू 4 कितना होता है 60, ठीक है, 4 इंटू 4 दोनों को पॉजिटिव रखें कितना आ गया पॉजिटिव के 8, लेकिन दोनों को नेगेटिव रखें कितना आ जाएगा नेगेटिव के 8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, एक बार आप प्रोसीजर को देख लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4x माइनस के 4x, अब क्या करना है हमने, इन दोनों में से कॉमन निकालनी है, इन दोनों में से जितनी भी वैल्यू कॉमन निकलेगी मैक्सिमम निकालनी है। x कॉमन है, ठीक है, इसके पास 1 है, इसके पास x स्क्वायर डिग्री 2 है, मैक्सिमम कितनी x की डिग्री 1। 16 है, कोफिशिएंट 4 है, मैक्सिमम कितनी निकल आ सकती है कॉमन 4। इसके बाद मैक्सिमम कुछ भी नहीं आ सकता है, रिमेनिंग टर्म्स लिखेंगे। 16 है, 4 कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया 4। एक्स स्क्वायर था, x कॉमन निकाल लिया, कितना आ गया x। 4 था, 4 कॉमन निकाल लिया, x था, x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे नहीं कहना आपने कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा है 1 बचा है। क्लियर है ना। अगर आप अकेला 4 लिख कर आ जाओगे, 4x इंटू 4x, ये क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप अगेन रिपीट भी कर सकते हो, 4x को 4x से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर। अगर आप ये वाली टर्म नहीं लिखोगे, फिर अकेला क्या आएगा 16x स्क्वायर, लेकिन निकाला कितना है, कितने में से 2 टर्म्स में, 2 टर्म्स आनी चाहिए, इसका मीनिंग ये क्या इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो -1 भी आएगा, 4x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 4x, ये मेरा क्या है करेक्ट है। यहाँ पर अगर 1 आता है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर कुछ भी नहीं बचा उसका मीनिंग कुछ भी नहीं बचा नहीं होता, उसका मीनिंग क्या होता है 1 है। जहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों टर्म्स में, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, कॉमन नहीं है, x है, इसके पास x नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग एज इट इज़ लिख देंगे, नेगेटिव के 4x प्लस पॉजिटिव के 1, ठीक है। अब चेक करना है ये दोनों टर्म्स क्या है सेम है, अगर सेम होती जहाँ पे प्लस लिख देते, ठीक है, लेकिन जहाँ पे 4x नेगेटिव के 1, जहाँ पर क्या है नेगेटिव के 4x प्लस 1 है, दोनों में डिफरेंस किसका है नेगेटिव के साइन का, इसका मीनिंग दोनों में नेगेटिव के साइन का डिफरेंस है, तो -1 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अगर -1 कॉमन है, यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव का, और पॉजिटिव का 1 क्या हो गया नेगेटिव का 1 हो गया। अब दोनों इक्वल है, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, जैस अब करेक्ट है अगेन, ठीक है। अब मेरा सम क्या है करेक्ट, अगेन इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन वैल्यू है उसको बाहर निकालेंगे। 4x माइनस 1 कॉमन है, क्या बचा इस वाली टर्म के पास, क्या बचा 4x, इस वाली टर्म्स के पास क्या बचा -1, किसके इक्वल है 0। आइदर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर आके पॉजिटिव का, 4 मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया। ये मेरा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। दोनों सेम आ गया, कोई बात नहीं, सेम भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज़, जिसमें x की डिग्री 1 है उसको ब्रेक करना है, इस वे से ब्रेक करना है, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेगेटिव के 20 आना चाहिए। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन डायरेक्ट करने से पहले आपको कांस्टेंट टर्म कितनी है 1 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 100, दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट भी करके बता देता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट कैसे 100 को इस वे से लिखना है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाए, दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाए 100, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आ जाए -20 के इक्वल आ जाए। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो देखिए 20 है, जहाँ पर 100 है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है, 10 इंटू 10 कितना होता है 100 होता है, और -10 कितना होता है -20। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मेंटली भी कर सकते हो आप, अगर मेंटली नहीं कर सकते तो इस प्रोसीजर को तो फॉलो करना ही है आपने। हंड्रेड को किस वे में लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसको 2 ग्रुप्स में ब्रेक करना है, ग्रुप ए में ब्रेक करना है, ग्रुप बी में। पहले इन दोनों टर्म्स को लिख लेता हूँ मैं,
2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 29, मुझे क्या चाहिए नेगेटिव के 20, इनकरेक्ट। दोनों को ऐड करेंगे 29, इनकरेक्ट। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 25 नेगेटिव के 21 कितना आ गया नेगेटिव के 20, इनकरेक्ट। 4 को भी नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है ना, नेगेटिव के 4, 25 पॉजिटिव के कितना आ गया 21 क्या हो गया पॉजिटिव के, इनकरेक्ट। इसका मीनिंग जे मेरी ग्रुप क्या है इनकरेक्ट है। इसके बाद कैसे रखेंगे ये ग्रुप, एक 2 के साथ 5 रख लेते हैं, फिर 2 के साथ 5 आ गया 5, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। अगर दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया पॉजिटिव के 20, नेगेटिव के 20 चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या कर दिया दोनों को नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव 10 और नेगेटिव 10, तो ब्रेक कर दी मैंने इस एक्स की डिग्री 1 वाली टर्म को, नेगेटिव 10 नेगेटिव 10, किसको ब्रेक किया एक्स वाली टर्म को, साथ में क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे। ब्रेकेशन मेन होती है इसमें। अब इन दोनों टर्म्स में मैक्सिमम जितनी कॉमन है, फिर इन दोनों टर्म्स में मैक्सिमम जितनी वैल्यू कॉमन आ सकती है। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन 100 है, 10 है, मैक्सिमम 10। इसके पास क्या बचा 10x, इसके पास 1, क्योंकि 10 10x x सभी कुछ तो कॉमन निकाल दिया, क्या बचा 1। इसके पास 10x है, इसके पास 1, निकालने के लिए कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन ध्यान दीजिए अगेन क्या देखना है आपने 10x माइनस 1, यहाँ पर भी 10x माइनस 1 आना चाहिए था, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका है माइनस के साइन का डिफरेंस है। अगर माइनस का डिफरेंस है तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, -1, जहाँ पर पॉजिटिव का 10x हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा नेगेटिव का। अभी इक्वल है 10x माइनस 1 10x माइनस 1, जैस अब इक्वल है, ठीक है। अगेन कॉमन निकालेंगे। अब हम इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 10x माइनस 1 10x माइनस 1, मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया 10x माइनस 1। इसके पास क्या बचा 10x, फिर इस वाली टर्म्स के पास क्या बचा माइनस का 1, किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद आइदर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाके पॉजिटिव, 10 इधर जाके डिवाइड में चला गया, सिमिलर, ठीक है। ये मेरा क्या रिक्वायर्ड x की वैल्यू रूट है ये मेरी, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।